नमस्कार, सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम दो महाकाव्य रामायण और महाभारत, इन्होंने भारतीय मन को किस प्रकार से ईश्वर के नाम के साथ में इतना संवेदनशील बना दिया कि आने वाले 1000 वर्षों तक जो भी आक्रमण होते रहे, जितनी भी दुख दुविधाएं परेशानियां आईं, कई परिस्थितियां जो प्रलयंकारी परिस्थितियां थीं, उसके बाद भी हिंदुओं का मन अपने इष्ट से बिल्कुल भी नहीं हटा और आखिरकार आज हम जिस अवस्था में हैं उसके अंदर कितना सहयोग रामायण महाभारत का है, जो महाकाव्यों का, और भी जो ग्रंथ हैं उनका भी है। लेकिन विशेषकर हम आज इस वीडियो में रामायण और महाभारत का दिया हुआ दिव्य ज्ञान की बात हम करेंगे, जिसने हमारे अंदर दिव्य पूंजी को बचाए रखा। जब एक सामान्य हिंदू सनातन शास्त्रों की महान पुस्तकों का नाम लिखेगा तो वेद उपनिषदों के तुरंत बाद रामायण, महाभारत, पुराण, भगवत गीता आदि जरूर लिखेगा। और जब कोई इन शास्त्रों और महाकाव्यों का अध्ययन करता है तब जाकर के व्यक्ति विशेष को मालूम होता है, उसको मालूम चलता है कि जो दर्शन उपनिषद में कहा गया है केवल उतना ही हमारे पास होता, यानी हिंदुओं का धर्म वेदों, उपनिषदों और वेदांत की तत्व मीमांसा में ही सिमट गया होता, तो हिंदू धर्म पहले ही खत्म हो गया होता। और वही हाल होता जो बेबीलोन, ग्रीस या मिस्र की संस्कृति का हुआ है। ये सभी संस्कृतियां आज मात्र एक अवशेष के रूप में मौजूद हैं। भारत में लगभग 10,000 वर्ष या उससे भी पूर्व हिंदू धर्म की अपील, जब उस समय हिंदू धर्म का जन्म हुआ तो उसकी अपील केवल उन्हीं लोगों तक नहीं रही जो विशेष रूप से बौद्धिक संपदा वाले हैं। समय के साथ साथ हमारे पूर्वजों के काल में जन्मे महान महर्षियों और विद्वानों ने इस आवश्यकता को समझ लिया कि मानव स्वभाव की लालसाएं, चाहे वे धरती के पूर्व का निवासी हो या धरती के पश्चिमी देशों का हो, उन सभी की लालसाएं समान हैं, क्योंकि मानव स्वभाव की लालसाएं और कुछ न होकर के केवल सांसारिक हैं। इसलिए जो महान संत हुए उन्होंने वेदों और उपनिषदों में समझाए गए उच्च कोटि के दर्शन को सामान्य लोगों के लिए उपलब्ध कराने का सफल प्रयास किया। वे सामान्य लोग या तो व्यापारी थे या किसान थे, वे लोग या तो कोई नौकर थे या योद्धा थे, वे बहुत ही सीधे साधे लोग थे। वे सामान्य लोग जो लोग वेद और उपनिषदों की गुण भाषाओं को नहीं समझते थे और समाज के सामान्य से स्तर से आते थे। उनके पास उपनिषदों और वेदों को समझने का न तो कोई भाषा का विशेष ज्ञान था और न ही वो लोग तर्क शक्ति में इतने प्रवीण थे कि वे लोग वेदों की और उपनिषदों के तत्व को वह अपने दर्शन के आधार पर, स्वयं के तर्क के आधार पर समझ सकें। उनके लिए ज्ञान को सरल भाषा में और सरल नियम के साथ बनाया गया। उपनिषद, वेद ये सभी ग्रंथ या शास्त्र पढ़ने वाले में विशेष योग्यता की मांग करते हैं, जबकि महाकाव्य आम आदमी की समझ में बड़ी आसानी से आ जाते हैं, जैसे कि रामायण और महाभारत, और आम जन को यानी आम लोगों को धर्म की उस नींव से जोड़ देते हैं जो नींव उपनिषदों और वेदों ने बिछाई हैं। इसलिए उपनिषदों के चिंतन और वेदों को ज्ञान को समझने वाले लोग हर काल में तो कम ही होते हैं, क्योंकि इतनी प्रवीण बुद्धि सामान्यतः सभी लोगों में नहीं पाई जाती। लेकिन आवश्यकता इस बात की हमेशा और हर काल में हमेशा रहती है कि धर्म के एहसास को सामान्य लोगों की निचली श्रेणी तक गंभीरता से पहुंचाया जाए और उन लोगों की भावनात्मक आवश्यकताओं को भी पूरा किया जाए। इसी विचार को ध्यान में रखकर रामायण, महाभारत जैसे महाकाव्यों की रचना हुई और पुराण में, वेदों में, उपनिषदों में जो कथाएं लिखी गईं, जो सिंबॉलिक यानी सांकेतिक ना हो, बिल्कुल आसान भाषा में हो, तो वैसा प्रयास रामायण महाभारत में किया गया, क्योंकि वेद और उपनिषद का ज्ञान सांकेतिक है। उन संकेतों को समझने के लिए विचार करना पड़ता है और किए गए विचारों पर फिर चिंतन करना पड़ता है, जो आम आदमी से अपेक्षित नहीं है, क्योंकि आम आदमी के पास में इतना ज्ञान और इतनी विशाल बुद्धि नहीं होती। आइए हम सबसे पहले महाकाव्यों के अंदर रामायण की बात करते हैं। चूँकि रामायण और महाभारत हमारे धर्म के दो महान महाकाव्य हैं, उनमें रामायण महाकाव्य एक दिव्य गुणों से सुशोभित महान नायक के जीवन का परिचय देता है। इसी रामायण को पढ़ने से विश्वास बड़ी ही आसानी से जगता है कि इस महाकाव्य का नायक
संपूर्ण मानव जाति के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करने आया था, जो उदाहरण उस दिव्य नायक प्रभु श्री राम ने अपने जीवन को जीकर प्रस्तुत किया। वास्तव में कितना अच्छा लगता है जब यह जानकर कि आज इतना विचार करने से इतनी खुशी होती है, तो उस सामान्य लोगों के मस्तिष्क पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता होगा जो इसका रोज पाठ करते हैं। रामायण में मानव मन को मानवता की एक आदर्श स्थिति समझाई गई है। इसी महाकाव्य में भाईचारे की भावना, पुत्र का स्नेह, शासन के प्रति आज्ञाकारिता, सेवा करने का धर्म, संकल्प शक्ति को जागृत करने की भावना, सत्य के प्रति अटल रहने की भावना, क्षमाशीलता, धैर्य के साथ निर्णय लेने की क्षमता, विनय होने का गुण, आवश्यकता के समय भी निर्भर न होने की गंभीरता, अपने भक्तों और सेवकों के प्रति स्नेह, इसके जैसे असंख्य गुणों की महत्ता इसी रामायण महाकाव्य के द्वारा आम लोगों को समझाया गया है और धर्म की गहराई को मन में ठूस ठूस कर भर दिया गया है। अब आइए महाकाव्य महाभारत के बारे में जानते हैं। महाभारत महाकाव्य का लेखन सामाजिक परंपरा, पौराणिक कथाओं, उस समय के पूर्व का इतिहास, दर्शन शास्त्र और रहस्यवाद जैसे जटिल विषयों को कहानी के माध्यम से बहुत ही आसान बनाकर आम लोगों के लिए किया गया है। महाकाव्य महाभारत का लेखन चूँकि अति से अति सामान्य लोगों के लिए किया गया है, इसलिए एक बहुत ही सीधे साधे व्यक्ति में भी महाभारत की कहानी भावनाएं पैदा करती है और यही भावनाएं मिलकर भावनाओं का कोलाहल पैदा करती हैं और मन को चक्करदार ऊंचाइयों पर ले जाता है। पढ़ने वाला स्वयं से अनुभव करता है कि वह महाकाव्य के साहित्य के महासागर में नीचे डूब रहा है और फिर ऊपर उठ रहा है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि महर्षि वाल्मीकि, जिन्होंने रामायण का प्रस्तुतिकरण किया, और महर्षि व्यास, जिन्होंने महाभारत लिखी, भारतीय संस्कृति के वास्तविक निर्माता थे और सृष्टि के अंत तक हिंदू धर्म और तब तक इनको सम्मान के साथ याद किया जाता रहेगा। आइए इन दोनों महाकाव्यों से हमारे जैसे सामान्य लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, इसको जानते हैं। रामायण और महाभारत के महान नायक और नायिकाओं के नाम आज भी हम लोगों के घरों में बच्चों के नाम से रखे जाते हैं, जैसे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सीता, कौशल्या, हनुमान, कृष्ण, भीम, अर्जुन, कुंती आदि। यह रामायण और महाभारत ही है जिसने हिंदुओं के मन में एक दयालु, एक सुंदर और एक शांत लेकिन महान शक्तिशाली भगवान के विचार को जन्म दिया। यही भगवान हम सभी का ध्यान रखता है, ऐसा विचार रामायण और महाभारत से आया और ध्यान भी स्नेह के साथ रखता है, यह विश्वास भी जागा। और साथ कोई भी जो भगवान की कृपा चाहता है तो भगवान उसकी सहायता के लिए हमेशा तैयार है। यह विचार, यह विश्वास रामायण और महाकाव्य दोनों महाभारत दोनों महाकाव्यों ने दिया। इस भावना ने हिंदुओं के मन में भगवान ईश्वर के प्रति इतना भक्ति भाव को जगा दिया कि जब जब भी विदेशी आक्रमणकारियों ने हिंदुओं को उनके धर्म की मान्यताओं से दूर करने की कोशिश की, वे उसमें सफल नहीं हो पाए। यही साहस महर्षि वाल्मीकि और महर्षि व्यास ने राष्ट्र के रक्त में समाहित कर दिया, जो आज तक स्पष्ट दिखाई देता है। अब ये भाव मिटाने से भी नहीं मिटाया जा सकता, क्योंकि इस भाव ने हिंदुओं के अस्तित्व को छुआ है। आप इसके महाभारत और महाकाव्य के लेखन की शैली और उसकी गहराई को समझिए। इन महाकाव्यों का प्रभाव आम यानी सामान्य और खास यानी विशिष्ट लोगों पर ऐसा पड़ा कि हिंदू धर्म जिस धर्म को जाना और माना गया, वह इन महाकाव्यों से पूरी तरह से प्रेरित हुआ। ये महाकाव्य विपुल साहित्य है। इन्हीं महाकाव्यों ने भारत को आध्यात्मिक चरित्र प्रदान किया है। इन्हीं महाकाव्यों की महान रचनाएं कई अमर कवियों ने भी अमर कृति के रूप में प्रस्तुत की, जिनमें कुछ के नाम हैं कालिदास, संत गोस्वामी तुलसीदास, माघ, श्रीहर्ष, भवभूति, कंबन और भी कई महान कवि राज लोगों ने रामायण और महाभारत की कहानियों को अपनी अद्वितीय लेखन की प्रतिभा से अमर कर दिया। आप स्वयं भी विचार कीजिए, जो इन महाकाव्यों में है, क्या वह कहीं और है? इसीलिए ऐसा कहा गया है, व्यासोच छिदष्टम जगत सर्वम। संपूर्ण जगत व्यास के ज्ञान का ही परिणाम है। व्यास कौन? वेद व्यास। आप ध्यान से सुनिएगा। एक अंग्रेजी इतिहासकार ने यहाँ तक लिखा है, देयर इज़ नथिंग अंडर द सन दैट व्यास हैज़ नॉट टच्ड अपॉन।
सूर्य के नीचे ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे व्यास ने न छुआ हो। एक तो आपके वेदों से, आपके पुरातन ग्रंथों से आ रही है संस्कृत का, एक इंग्लिश का आपके पाश्चात्य संस्कृति से आ रहा है। दोनों ने वेद व्यास की महान शैली को नमस्कार किया है। इसीलिए कहते हैं जो यहाँ नहीं मिलेगा वह कहीं और भी नहीं मिलेगा। जो भारतीय महाकाव्य महाभारत के लिए विशेषकर कहा गया है कि जो चीज़ महाभारत में नहीं है वह किसी और ग्रंथ में वैसे विचार, वैसा दर्शन, वैसा ज्ञान नहीं है। और ये विश्वास की बात है कि जो चीज़ रामायण और महाभारत ने हिंदुओं के मन के अंदर जो रक्त, जो भावनाएं, जो विश्वास पैदा किया है, उसी वजह से आज हम इतने 1000 साल तक प्रलयंकारी परिस्थितियों का डट के हमारे पूर्वज सामना कर सके। मैं आपसे फिर से कहता हूँ कि विश्वास कीजिए कि जो सुंदर महाकाव्य रामायण और महाभारत में है वह वास्तविक है। विश्वास कर साथ अपने मित्रों से, रिश्तेदारों से पूछिए जो इन महाकाव्यों में है क्या वह कहीं और है। इसी के साथ में मैं आपका जो बहुमूल्य समय आपने इस वीडियो को देखने का दिया, उसके लिए मैं आपका आभार और प्रकट करता हूं और धन्यवाद देता हूं।